गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th पार्ट 6 आदि शंकराचार्य। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को अवेहि तद धाम ही मंडनस्य तो पढ़ाई थी। आज आप लोगों को इसके बाद पढ़ाऊंगी। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकर मंडन मृष्यस्य भवनम गतः। इति में होता है इस प्रकार या ऐसा। धीवरी वचनम, धीवरी के वचन को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, शंकर मंडन मिश्र से, मंडन मिश्र के, अभवनम मतलब घर, अगतः मिश्र गए। ऐसा धीवरी के वचन को सुनकर शंकर मंडन मिश्र के घर गए। तयो मध्य तत्र शास्त्रार्थ अभवत। तयो मतलब उन दोनों के, मध्य मतलब बीच, तत्र मतलब वहाँ, शास्त्रार्थ हुआ, वहाँ उन दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापित आसीत। निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की अत्यंत बुद्धिमती पत्नी शारदा को स्थापित किया गया। निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की अत्यंत, सुमेधा मतलब बुद्धिमान या बुद्धिमती, भार्या मतलब पत्नी, शारदा को स्थापित किया गया। शास्त्रार्थे स्वस्वामिनः पराजय सहमाना सा स्वयं तेन स शास्त्रार्थः कर्तुं समुद्यत अभवत। शास्त्रार्थ में अपने स्वामी को पराजय को सहन न करते हुए वह स्वयं उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए। शास्त्रार्थ में अपने स्वामी के पराजय को, सहमना मतलब सहन न करते हुए, सा मतलब वह, स्वयं, तेन मतलब उनके, असहमित साथ, उनके साथ, शास्त्रार्थ कर्तु मतलब करने के लिए, समुद्यत मतलब होता है तैयार, अभवत मतलब हो गई। ठीक है। शास्त्रार्थ में अपने स्वामी को पराजय को सहन न करते हुए स्वयं वह शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। सा शंकर काम शास्त्रियान प्रश्नान पृच्छ। सा मतलब वह या उसने शंकर से काम शास्त्र के प्रश्न पूछे। उसने शंकर से काम शास्त्र के प्रश्न पूछे। तान तरुदतान प्रश्नान श्रुत्वा स तुष्री बभूव। फिर दिया है कि तान तरुतान प्रश्नान श्रुत्वा स तुष्री बभूव। उस कठिन प्रश्नों को सुनकर, वह कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर, वह कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर सतिशु बभूव, वह चुप हो गया। दिया तान मतलब उन, दुरुतान कठिन प्रश्नों या कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर वह चुप हो गया। कियत कालांतरम, कियत कालांतरम मतलब कुछ समय के पश्चात, सामिस हुआ, पर काय प्रवेश विद्याया काम शास्त्रार्थगो बभूव। कुछ समय के बाद या कुछ समय के पश्चात वह परिकाय प्रवेश की विद्या से, परिकाय प्रवेश की विद्या से काम शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। पुनः फिर उसने मंडन पत्री, मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। ठीक है। दिया इसमें कि कुछ समय के बाद वह परकीय प्रवेश विद्या से काम शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। फिर वह मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। जनश्रुति अस्ति, जनश्रुति प्रसिद्ध है, जनश्रुति प्रसिद्ध है कि सह एव मंडन मिश्र, उस मंडन मिश्र ने आचार्य शंकरस्य,
आचार्य शंकर की शिष्यता को स्वीकार की। वह मंडन मिश्र ने, या जनश्रुति प्रसिद्ध है कि वह मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर की शिष्यता को स्वीकार किए। सुरेश्वरः इति नामना प्रसिद्धम च लेभे, और सुरेश्वर नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। दिया कि सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धम च लेभे, वह सुरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सुरेश्वर नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। आगे है दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नैव आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्त। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ही आचार्य श्रेष्ठ शंकर प्रयाग प्राप्त, मतलब पहुंच गए या प्रयाग गए। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ही आचार्य श्रेष्ठ शंकर प्रयाग गए। तत्र वैदिक धर्म उद्धरणाय सत्यम यत्मानम कुमारिल भट्टम ददर्श। वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार के लिए, सत्यम मतलब निरंतर, यत्मान मतलब प्रयत्न करते हुए, कुमारिल भट्ट को ददर्श में देखा। वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न करते हुए कुमारिल भट्ट को देखा। एकतः एक ओर कुमारिल भट्ट वैदिक धर्मस्य, एक और कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्मस्य वैदिक धर्म के कर्म कांड पक्ष आश्रित्य, कर्म कांड के पक्ष का आश्रित्य मतलब होता है सहारा लेकर, संप्रदायवादियों को पराजित किया। एक और कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के पक्ष का सहारा लेकर संप्रदायवादियों को पराजित किया। अपर मतलब अपर सच, दूसरी ओर श्रीमान शंकर ने कर्म कांड के चित्त शुद्धि मात्र प्रवासी महात्म्यम, चित्त शुद्ध मात्र के उद्देश्य की महत्ता स्वीकार करके भी मुच्छ में तस्य उसकी व्यर्थता प्रतिपादित की। इसका फिर देखेंगे एक बार कि दूसरी ओर श्रीमान शंकर ने कर्म कांड के चित्त शुद्ध मात्र के उद्देश्य की महत्ता स्वीकार करके भी मोक्ष में उसकी व्यर्थता प्रतिपादित की। एवं कुमारिल सम्मतः मतमपि खंडयित्वा च अज्ञान निवृत्ति ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयामास। इसमें फिर दिया है कि एवं मतलब होता है इस प्रकार कुमारिल सम्मत, कुमारिल के द्वारा मतमपि मान्य मत का खंडित्वा खंडन करके भी, स मतलब वह या उन्होंने अज्ञान निवृत्ति अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की महिमानाम महिमा मतलब महिमा के बारे में, आख्याप में ऐसा मतलब बताया या बताई। ठीक है, इस प्रकार कुमारिल के द्वारा मान्य मत का खंडन करके भी उन्होंने अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की महिमा के बारे में बताई। तद ज्ञान में मोक्षदायकम भवति, तद ज्ञान में मतलब वह ज्ञान ही मोक्षदायक होता है या मोक्ष देने वाला होता है, एवं वह ज्ञान ही मोक्ष देने वाला होता है। इति ऐसा ज्ञान कांड में, इति ऐसा यह ज्ञान कांड ही वेद का
निष्कृष्ट अर्थ। यह वेद ही या यह ज्ञान कांड ही वेद का निष्कर्ष है। इति शंकर अमन्यतः, ऐसा शंकर मानते थे। फिर यहाँ से देखेंगे कि तद ज्ञान में, यह ज्ञान ही मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा या यह ज्ञान कांड ही वेद का निष्कर्ष है, ऐसा शंकर मानते थे। आज की वीडियो में यहीं तक। आप इसको पढ़ करके और लिखेंगे। थैंक यू।